इस समस्या का हल नहीं निकाला गया, कौन जवाबदेह है इसके लिए? हम सब लोग इसकी मांग करते रहते हैं, तो कौन करेगा भरपाई? जो नुकसान होता है उस पर हमारा वश नहीं है। समस्या बाहर की है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो कौन करेगा क्षतिपूर्ति? कौन निकालेगा रास्ता? इसलिए पर्वतीय राज्य नहीं है, इस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, यह तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मूल बात है पिछड़ापन। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला उनके पिछड़ेपन में कमी आई है, और बिहार के पिछड़ेपन का क्या आलम है? और बिहार के सबको मालूम है, सबको मालूम है जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा, प्रति व्यक्ति आमदनी का सवाल हो, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश का सवाल हो, मानव विकास सूचकांक हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले में, या बुनियादी ढांचे का विकास हो, आधारभूत संरचना का मामला हो, आप कई कसौटी पर देखेंगे तो जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला वो पहले से बहुत आगे बढ़े। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है? अगर किसी चीज को मानना हो तो उसके रास्ते निकलते हैं, किसी को मानना न हो तो अनेक प्रकार के बहाने बनाए जा सकते हैं। हमारे साथ, बिहार के साथ वही बहानेबाजी होती है। हम जब पिछड़े हैं, ये ठीक है, पिछले 7 वर्षों में हम तरक्की के रास्ते पर बढ़े। आज देश में बिहार की चर्चा हो रही है, देश के बाहर विकास बिहार की चर्चा हो रही है। दुनिया भर के जितने पिछड़े इलाके हैं उनके मन में उम्मीद पैदा हुई कि बिहार जैसा पिछड़ा राज्य अगर आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? बिहार में क्या किया जा रहा है इसको जानने का उत्सुक है। चाहे वो सुशासन की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरी की बात हो, सब जानने को इच्छुक हैं। हमने तरक्की की है। जब यानी विकास के मद में हम 7 गुना राशि ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हमारे अस्पतालों की हालत दयनीय थी। एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन 39 मरीज भूले भटके जाते थे, यानी एक दिन में 1 मरीज या कभी कभी 2 मरीज। आज हालत यह है कि औसतन इस प्रदेश में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने में 100 मरीज इलाज कराने जा रहे हैं। स्कूलों की स्थिति, जब हम लोग आए थे 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर थे, अब उनकी संख्या घटकर 3% हो गई। बेहतरी आ रही है। कई मामलों में हमने अपने प्रयत्न से टीकाकरण का काम किया, कई ऐसे काम किए हैं जिससे मानव विकास सूचकांक में अब हम बेहतर स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो तरक्की हो रही है ये तरक्की नाकाफी है। दुनिया कह रही है बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, दहाई अंक में विकास का दर हासिल हमने किया है, ये खुशी की बात है।
लेकिन इतना होने के बाद भी, इतनी तेज गति से भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भी बिहार को राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने में कम से कम 25 साल लगेंगे। क्या बिहार का नौजवान 25 साल तक इंतजार करे? क्या 25 साल तक आप इंतजार करने को तैयार हैं? आज बिहार का नौजवान 25 साल तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। हमें चाहिए रोजगार, और रोजगार कब मिलेगा? जब उद्योग धंधों का जाल बिछेगा। उद्योग धंधे कब लगेंगे? जब निवेशकों को टैक्स का दर्जा मिलेगा। इसलिए हम युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारने के लिए, बिहार की तकदीर को बदलने के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी होने के नाते तरक्की करने का अधिकार हर बिहारी को भी है, बिहार को भी है। और उसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए यह अधिकार रैली है। लोग अपना हक चाहते हैं, अधिकार लेंगे, लेकर रहेंगे। इस आवाज को बुलंद करने के लिए यहां इकट्ठा हुए। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कल कारखाने लगेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारे नौजवानों को फिर गालियां सुनने के लिए किसी और राज्य में पश्चिम की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। यहां उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और हम तो वैसा बिहार बनते हुए देखना चाहते हैं कि न सिर्फ हमारे लोगों को काम मिले, हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को काम मिले, बल्कि देश के दूसरे प्रांत के लोग भी आए और यहां काम की तलाश करें। हम उनको सम्मान देंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे, क्योंकि देश एक है। देश के एक हिस्से के आदमी को देश के दूसरे हिस्से में जाकर कमाने का, रहने का, बसने का अधिकार है। लेकिन अब हम बसने का अधिकार है, लेकिन अब हम बहुत लोग कह देते हैं कि जब तरक्की हो रही है तो फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों? भाई, जब तरक्की हो रही है तो हमने अपनी पात्रता साबित कर दी कि आज हमारे पास पता है, उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। वो घपला और घोटाले की भेंट नहीं चढ़ रहा है। इसलिए अब यही वक्त है कि मदद कर दी जाए। और हमारी तो एक ही गुजारिश है, हम राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, हमारी सहायता की जाए। प्रति व्यक्ति आय में जो प्रति व्यक्ति आय में जो राष्ट्रीय औसत है, अगर 100 रुपया राष्ट्रीय औसत है तो हम 40 पर हैं। 60% का अंतर है। प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश राष्ट्रीय औसत से, प्रति व्यक्ति खर्च राष्ट्रीय औसत की आबादी में, सड़कों के मामले में भी हम राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, रेल मार्ग में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। और जहां तक बिजली का सवाल है, हमारे यहां प्रति व्यक्ति 122 यूनिट बिजली की उपलब्धता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 22 यूनिट बिजली की उपलब्धता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 750 यूनिट से भी ज्यादा है। तो कौन सा मापदंड अपनाना चाहते हैं? की बात करते हैं, केंद्र सरकार से सबका विकास होना चाहिए। आजकल जिससे सुनिए वो कहेगा इंक्लूसन होना चाहिए। बैंकिंग में इंक्लूसन हो, विकास में इंक्लूसन हो, यानी समावेशन हो, सबका विकास हो। कैसे सबका विकास होगा? बिहार के 10.5 करोड़ लोगों को छोड़कर कौन सा विकास का मॉडल केंद्र की सरकार अपनाना चाहती है?
अगर समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करना है, बिहार के विकास का भी मार्ग प्रशस्त करना होगा। और दुनिया भर का ये नियम, अलग अलग राज्यों की अलग अलग खासियत है। कोई समुंदर किनारे है, कहीं खान खदान है, हम तो बीच में बसे हुए हैं। हम लैंड लॉक्ड हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हमको बाहर निकलने के लिए समुद्री रास्ता नहीं है। और दुनिया भर में विकास का मान्य सिद्धांत है कि जो इलाका लैंड लॉक्ड है, वैसे इलाकों की मदद के लिए दुनिया भर में हर जगह ये मान्य सिद्धांत है, उनके लिए विशेष मापदंड बनाया जाता है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त होता है, बोध गया में। भगवान महावीर यही विचरण करते हैं। चाणक्य यही है, चंद्रगुप्त यही स्थापित होते हैं, अशोक यहीं के। सब यहीं से शुरू हुआ। और आजादी की लड़ाई में भी जब बापू ने आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया। तो इस बिहार का इतना बड़ा योगदान है इतिहास में, आजादी की लड़ाई में। फिर हमको उपेक्षित क्यों रखा जा रहा? हम अपनी इस उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना हक हासिल करके रहेंगे। इसलिए इसी को प्रकट करने के लिए आज यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं अभिनंदन करता हूं आप सब लोगों का। कल ही से रात भर चलते चलते आप यहां पहुंच गए। कई लोग पैदल चले आए, कोई मोटरसाइकिल से चला आया, कोई साइकिल से चला आया। अद्भुत नजारा है। पूरे बिहार में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बच्चा हो या जवान या वरिष्ठ नागरिक, स्त्री हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बौद्ध धर्मावलंबी, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग, सब में एक समान उत्साह। समाज के हर तबके में, चाहे वो ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, आदिवासी समाज के लोग हों, स्त्री हो या पुरुष, सब में एक समान जोश और जज्बा है अपना हक को हासिल करने के लिए। ये मामूली बात नहीं है। मैं बिहार के लोगों का अभिनंदन करता हूं। अब तक लोग भावनात्मक बातों पर एकजुट अपने अपने खंड में लोगों में उफान देखा गया, लेकिन पहली बार देखा गया है, बिहार के राजनीतिक इतिहास को देख लें तो ये पहली बार देखा जा रहा है आजादी के बाद कि विकास के मुद्दे पर और अपना हक हासिल करने के लिए इस प्रकार की जन जागृति पैदा हुई है, एकजुटता पैदा हुई। हम उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। बहुत लोग समाज को बांटने में विश्वास करते हैं, लड़ाई झगड़ा कराने में विश्वास करते हैं। हम तो लोगों को एकजुट करते हैं, लोगों को जोड़ने में विश्वास करते हैं। और यही जोड़ने वाली चीज है विकास की इच्छा, विकास की आकांक्षा। और आज जो इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, हमने कहा था जगह जगह अधिकार सम्मेलनों में कि आइए गांधी मैदान को पाट दीजिए। पटना के सचमुच बिहार के लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने न सिर्फ गांधी मैदान को भर दिया बल्कि पूरे पटना को भर दिया। जिधर जाइए उधर लोग ही लोग हैं, रैली में आने वाले लोग। बाहर से भी लोग आए, अगल बगल के भी लोग आते ही जा रहे हैं। पटना शहर के लोग निकल गए, सब लोग निकल गए। और जिस ढंग से लोग चल रहे हैं, किसी को न कोई परेशानी न कोई उत्तेजना। यह है कमाल। बिहार का असली मिजाज और स्वभाव इस अधिकार रैली के माध्यम से प्रकट हुआ। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं।
हमारे सभी साथी इस काम में लगे, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है, संकल्प के आखिरी वाक्यों को मैं दोहराना चाहता हूं। राज्य के चहुमुखी विकास और नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हम सब आज दिनांक 4 नवंबर 2012 को इस ऐतिहासिक गांधी मैदान की अधिकार रैली में यह संकल्प लें, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान की अधिकार रैली में यह संकल्प लें कि इस हक की लड़ाई को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से यहां और हर जगह जारी रखेंगे जब तक कि हमें हमारा। हमने फिर से पढ़ा है, जरा एक बार और हाथ उठा करके इस संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाखों हाथ उठ गए। अब ये हमारा संकल्प है कि हम यहां और हर जगह, इसका मतलब क्या है? यहां मतलब बिहार में भी, बिहार के बाहर भी हम अपने इस हक की लड़ाई को जारी रखेंगे। बहनों और भाइयों, हमने मांग की है कि मापदंड बदलने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाइए, हमारी मांग पर नए सिरे से विचार कीजिए और बिहार जैसे और जितने राज्य हैं उन सबको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हमने ये कहा, इस रैली के माध्यम से भी अपने इस मांग को दोहराता हूं। लेकिन केंद्र की सरकार हमारी बात को अनसुनी कर रही। तो आज भी मैं इस बात को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने पूरे बिहार में हर जगह कहा है कि पटना को बांटेंगे और दिल्ली के रामलीला। तो आप अगर तैयार तो मार्च महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में भी हम सब लोग कूद कर जाएं। तो आपकी सहमति हो गई, चलना पड़ेगा। यहां तो एक रात पहले आए, दिल्ली चलने के लिए 5-7 दिन पहले से चलना पड़ेगा, तब रामलीला मैदान भरेगा। दिल्ली चलने के लिए 5-7 दिन पहले से चलना पड़ेगा, तब रामलीला मैदान भरेगा। चलना है ना? तो मार्च महीने का डेट रामलीला मैदान वगैरह। कि एक नेता भी निराश न हो, सब लोग के बैठने की जगह है। ये है जनता का लोकतंत्र। अरे यहाँ सबको एक समान कुर्सी, एक सतह, एक समान कुर्सी, एक सतह सबको मिलता है, एक ऊंचाई। यहां न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब बराबर है। काम दर्शाने के लिए कहा तो हम चलेंगे। और बहनों और भाइयों, जो बिहार के लोगों के मन में आज जो उत्साह है, अब अगर केंद्र की सरकार हमारी मांग का को अनसुनी करती है तो हम सब लोगों को गोल बंद होकर 2014 होगा कि हम लोगों के बिना दिल्ली में किसी की सरकार न बने और जो बने वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। ये भी संकल्प लेना होगा। लड़ाई लंबी हो, सब संकल्प में बंध गए और मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। बिहार की इस एकजुटता को कायम रखेंगे और बिहार को उसका वाजिब हक दिलाकर दम लेंगे ताकि हमारी नई पीढ़ी का जीवन सुगम हो सके, बेहतर हो सके, बिहार आगे बढ़ सके, मुल्क की तरक्की में हम अपना योगदान दे सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों ने 10 बजे से ही शुरू करके लगभग 2:15 बजे तक ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ये भी अपने आप में उस इतिहास है। और सब लोग जहां से आए हैं
वहां अपने वापस अपने स्थानों को लौटेंगे। आज जब हम यहां रैली कर रहे हैं, हमें अफसोस है कि हमारे बिहार एक बहुत बड़े नेता जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मंत्री भी रहे, उनके साथ कई राजनीतिक अभियानों में शामिल रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय का देहावसान हुआ। हम मर्माहत, हम सब दुख की इस घड़ी में, शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों के साथ हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनके निधन से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक राजनीतिक युग का समापन हुआ। हम सब दुखी, हमें दुख है कि कल रैली के लिए आ रहे थे सुल्तानगंज से कुछ लोग हमारे साथी, जिसमें एक अशोक भगत जी थे, 60 साल उनकी उम्र थी, वो भी सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त उनकी गाड़ी हो गई जिस पर वो सवार थे, जिससे वो उनका निधन हो गया। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। हमें दुख है इस बात का। ये सब कुर्बानियां, और हमने कमर कस लिया कि अपने जिस संकल्प के साथ आज इस अधिकार रैली में हम बंधे हैं, उस संकल्प पर कायम रहेंगे और बिहार को उसका वाजिब हक दिलाकर दम लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और रैली के तमाम के लिए जिन लोगों ने मेहनत किया, उन सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत जय बिहार, जय हिंद।